this is Supriya Tamkar and today's in this video I will be sharing you 15 life lessons which I have learned from this book Do Epic Shit. The very first lesson I have learned from this book is curiosity has created more opportunities than ever hard work does. जो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी है किसी भी चीज़ को जानने की, किसी भी चीज़ को सीखने की, उससे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिला है हार्डवर्क के कंपैरिजन में। सो इसीलिए आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, नई नई चीज़ों को जानने की आपके अंदर जो इच्छा है, वो इच्छा को आप कभी भी अपने अंदर ही दबाओ मत। सेकेंड लेसन, नथिंग विल चेंज अंटिल यू चेंज व्हाट लाइज बिटवीन योर टू ईयर्स। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस मुझे पर्सनली लगा। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आपके ये दो कान के बीच में जो लाई करता है, मतलब कि माइंड में जो भी चीज़ें आपके माइंड में भर चुकी हैं, जब तक आप उस चीज़ को चेंज नहीं करोगे, जो भी आपके दो कानों के बीच में, दिमाग के बीच में भरा हुआ है, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आपने एज्यूम कर लिया है कि आप ये एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप उसमें फेलियर ही देखोगे। अगर आप ये मान के चलते हो कि मैं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली वो चीज़, आपका इनर मोटिवेशन, आपका इनर एजम्पशन आपको हेल्प करेगा कि आप वो चीज़ अचीव कर पाओ। इसीलिए जो भी आपका माइंडसेट है, आप उस पर फोकस करो कि आपके ये जो 2 ईयर्स के बीच में जो भी चीज़ें भर रही है, वो मेक श्योर आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने 2 कानों के बीच में रखो। तीसरी ऐसी चीज जो मैंने डू एपिक शिट बुक से सीखी है, योर अटेंडेंस डज नॉट डिफाइन योर डिसिप्लिन। योर अटेंडेंस डज नॉट डिफाइन योर डिसिप्लिन बट योर अटेंटिवनेस डिफाइन इट। देखो, कोई भी अगर अपन मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे होते हैं तो उस वीडियो को ट्रूली समझने की बजाय हमारा माइंड क्या करता है, उसके लिए एक ना रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहा होता है। अगर आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो कि कल मैं सुबह 4 बजे से आपको कैसे उठना है, तो उसके बताए हुए तरीके से पहले ही आपका माइंड क्या करता है, नए नए आइडियाज बनाने लग जाता है कि यार 4 बजे से उठूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा, ये चीजें हमारा माइंड सोचने लग जाता है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करो। जब भी आप किसी भी चीज को सुन रहे हो तो वहां पे आपका अटेंडेंस डिफाइन नहीं करता आपका डिसिप्लिन, बट कितने आप अटेंटिव हो उस चीज को लेकर के, वो डेफिनेटली आपका डिसिप्लिन डिफाइन करता है। फोर्थ थिंग जो अंकुर वॉरिको सर ने बताई है कि वो हमेशा अपने साथ एक डायरी लेके चलते हैं और वो अपनी टू डू लिस्ट, जो भी उनकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम उन्हें करना है, वो हमेशा उस डायरी में नोट करते हैं। अब हम तो नोट नहीं करते, वो नोट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि मेरे माइंड में हर वक्त मुझे, मेरे माइंड को हर वक्त मुझे ये बात ना बतानी पड़े कि यार 4 बजे मुझे खाना खाना है, 5 बजे मेरी ये एक मीटिंग है। वो उस चीज़ को पहले उस डायरी को बता देते हैं कि 5 बजे मेरी मीटिंग है। इसका रीज़न उन्होंने क्या बताया कि जब मैं अपने माइंड को अगर इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए बोल दूंगा कि 4 बजे मीटिंग है, 5 बजे खाना खा लेना, 6 बजे तुम्हें पार्टी पे जाना है, तो मेरा माइंड जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों को सोचने की बजाय वो मेरा शेड्यूल याद करने में लग जाएगा। इसीलिए आपका जो शेड्यूल है वो मेक श्योर आप टू डू लिस्ट में लिखो और अपने आपका ये जो माइंड है उस माइंड को फ्री कर दो, ताकि वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को सोच सके और उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने का भी जो सॉल्यूशन है वो भी आपको माइंड आपको बता सके। The sixth lesson I have learned from this book is that our actions are driven by the feeling what people will say. हम हमेशा अपने एक्शंस को वो सोच करके लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि तुम लाइफ किसकी जी रहे हो। हम लाइफ तो अपनी जी रहे हैं ना। जब लाइफ हमारी है तो डिसीजन हमारे हैं, तो एक्शन भी तो हमारे खुद के होने चाहिए। एक्शन आप अपने माइंड के हिसाब से लो, ना कि ये सोच के लो कि लोग क्या कहेंगे। Lesson number 7 I have learned from this book is that if you are confused between 2 choices, then choosing both will be your worst choice. अगर आप किसी भी 2 चॉइस के बीच में कंफ्यूज हो कि या तो मुझे
अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, या तो फिर अभी मुझे बीटेक पे फोकस करना चाहिए, या तो मुझे अपने अभी यूट्यूब को रन करना चाहिए, या तो फिर मुझे अदर एंटरप्रेन्योरशिप जैसे नए नए क्रिएटिव आइडियाज के साइड देखना चाहिए। तो अगर आप किसी भी दो चॉइस के बीच में स्ट्रक कर गए हो, फंस गए हो, तो वो दो चॉइसेस को हमेशा एक साथ चूज करना आपके लिए हमेशा गलत ही डिसीजन होगा। क्योंकि देखो, अगर आपने एक चॉइस ली, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं ये सिर्फ एक काम करूंगा, तो वो काम में या तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो आप उससे डेफिनेटली कुछ सीखोगे, लर्न करोगे। 8th lesson I have learned from this book is that your self-talk determine your self-wealth। आप जितना भी अपने आप से बात करोगे, जो भी आप अपने आप को चीजें बताओगे, कुछ सालों बाद वही चीजें आपकी सेल्फ वर्थ डिटरमाइन करेंगी। The 9th lesson which I have learned from this book is that we always know what we have to do। हमें ये हमेशा से हमारे माइंड को पता होता है कि हमें करना क्या चीज़ है, बट फिर वही बात आ जाती है कि पड़ोस वाली आंटी क्या कहेंगी, मेरे मामा के चाचा के ताऊ के भांजा क्या कहेगा मुझे, एंड ऑल। मतलब लोग क्या कहेंगे, हमारे माइंड में हमेशा वही चीज आने लग जाती है, जो कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। हमें क्या लगता है, सेफ इज बेटर देन सॉरी। हमें लगता है कि हम सेफ रहेंगे, कोई हमें कुछ ना बोलेगा तो ये ज्यादा ठीक होगा। नहीं, ये गलत है। हमेशा ये याद रखो, तो रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। आप अभी रिस्क ले लोगे, आप अगर अपनी 20s 30s में हो, तो आप किसी भी चीज को करने के लिए रिस्क ले लोगे, तो वो चीज बेटर होगी आपको फ्यूचर में होने वाले रिग्रेट से। 10th lesson I have learned from this book is that our power is our both strength as well as weakness। हमारी जो पावर है थिंक करने की, वो हमारी स्ट्रेंथ भी है और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। अगर हम ये सोच लें कि ये जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे पास अभी आया है, हो सकता है मैं इसमें फेल हो जाऊं यार, तो फेल हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, और इसी की जगह हम ये सोच लें कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब मेरे हाथ में आया है, अब इसको मैं अच्छे से एग्जीक्यूट करूंगा और कहीं ना कहीं किसी बड़ी कंपनी में, मुझे टेक कंपनी में जॉब मिल जाएगी, या फिर जो भी चीज आप कर रहे हो। तो ये चीज याद रखो कि जो हमारी पावर है सोचने की, वो हमें हर्ट भी कर सकती है और हमें हेल्प भी कर सकती है। इसीलिए मेक श्योर जो भी चीज आप सोच रहे हो, आप अपनी इस थिंकिंग पावर को जिस भी डायरेक्शन में लेके जाओगे, वही चीजें आपके साथ कहीं ना कहीं होने लग जाएंगी। तो रादर देन ये सोचने की जगह कि मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाऊंगा, आप ये सोचो कि ये प्रोजेक्ट ही मेरी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और मैं इसको अच्छे से ग्रैब करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ताकि कहीं ना कहीं जो भी मेरे लिए डिफाइंड सक्सेस है मेरे लिए, वो मुझे मिल सके। 11th lesson I have learned from this book is that we are not the only one who is confused. We are not the only one who is unsure about the future. We are not the only one who think I don't know anything. We are not the only one who is struggling. We are not the only one who is facing failure in our life. So be humble to yourself. हम ऐसे अकेले ही नहीं है कि सिर्फ हम ही फेलियर को फेस कर रहे हैं, सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सबके साथ यही चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा आप अपने साथ हम्बल रहो और डे बाय डे ग्रो करने की कोशिश करो। 12th lesson I have learned from this book is that it doesn't matter who you are and where are you from, but what matter is that what you are doing and where you are going। ये फर्क बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है किसी भी चीज में, आपकी फैमिली गरीब है अमीर है, बट ये मैटर करता है कि आप अभी जो आपके पास अभी टाइम है, उस टाइम पे क्या कर रहे हो और कहाँ जाने की आप सोच रहे हो। Lesson number 13 which I have learned from this book is that experience is greater than your education and your attitude is greater than your experience। सबसे पहले हमारा आता है एटीट्यूड, फिर आता है हमारा एक्सपीरियंस और लास्ट में हमारा आता है एजुकेशन। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितना
कितना स्कोर किया था, आपने 12th में कितना स्कोर किया था, ये कुछ सालों बाद नहीं पूछा जाता। आपका एक्सपीरियंस, किसी भी आप नई कंपनी में जॉब करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है एटीट्यूड। क्योंकि कोई भी स्किल अगर आपको नहीं आती, अगर आपको मान लो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्किल आपको सिखाई जा सकती है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है कि मुझे हार्ड वर्क करना है या फिर मुझे किसी भी चीज़ को सीखना है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी लाइफ में आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आपकी अर्निंग तो हमेशा होगी ही। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आपको आपकी अर्निंग पे कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। वो लर्निंग है तो आपके पास अर्निंग आएगी ही आएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखो कि व्हाट ट्रूली मैटर्स नाउअडेज इज योर एटीट्यूड। Lesson number 14 I have learned from this book is that how you handle yourself and your mental health when everything is going wrong with you, that determines who you are। जब सारी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हूँ, आपका एग्जाम भी नहीं क्रैक हो रहा है, आपको फैमिली वाले भी घर से प्रेशराइज कर रहे हैं कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, तो जब उस टाइम पे आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को और आप अपने आप को किस तरह से सही पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करते हो, वही ट्रूली मैटर करता है। वही, उसी से हमें पता चलता है कि सच में हम हैं कौन। Lesson number 15 which I have learned from this book is that people hurt us once and we hurt ourselves 100 times in our head। लोग हमें एक बार हर्ट करते हैं कि किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो एक बार नहीं उठाया, लेकिन वो आप उसी चीज़ को अपने दिमाग में सोच करके कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो मेरे को इग्नोर कर रहा है, वो उस चीज़ से आप अपने आप को 100 बार हर्ट करते हो। तो ये लेसन याद रखो कि आप कभी भी ये मत सोचो कि कोई मुझे हर्ट कर रहा है या फिर वो उसने मेरे साथ ये कर दिया, फलाने ने मेरे साथ वो कर दिया। वो चीज़ें सोच करके आप अपने माइंड को और अपने आप को सामने वाले पर्सन से ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। सो आई होप आपको ये जो मैंने 15 लेसन जो कि मैंने डू एपिक बुक से लर्न किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया ताम्रकार। और यार लाइफ में कुछ भी हो जाए खुश रहो, मुस्कुराते रहो।